हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन बंसल सिमरन की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाजार में मिलने वाली चटपटी स्पाइसी सी आलू चिप्स की रेसिपी। दोस्तों, जब हम अक्सर बाहर जाते हैं और बाहर हम कहीं चाय की दुकान पे चाय पीते हैं तो आपने चाय की दुकान पे देखा होगा कि थोड़ी सी मोटी और एकदम स्पाइसी सी चिप्स रहती है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आज उसी चिप्स को मैं आपको घर पे बनाना बताऊंगी। घर पे बनाना हुई चिप्स बहुत ही इजी और एकदम सिंपल है, और घर पे बनी हुई चिप्स बाजार की चिप्स से भी बहुत बढ़िया बनती है, क्योंकि बाजार की जो चिप्स होती है वह हमें काफी कॉस्टली पड़ती है, और जो हम चिप्स घर पे तैयार करेंगे वो बहुत ही कम कीमत में तैयार हो जाती है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चटपटी स्पाइसी आलू चिप्स की रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आलू ले लिए हैं। तो चिप्स बनाने के लिए हमें आलू इस तरह के बड़े साइज के लेने हैं। बड़े साइज के आलू से चिप्स हमारी एकदम बढ़िया और एकदम बड़ी बड़ी अच्छी बनेगी। तो सबसे पहले हमें चिप्स बनाने के लिए इन आलूओं को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इनको हमें छील लेना है। तो आलूओं को हम इस तरह से कोई भी पिलर ले लेंगे और इससे हम छील लेंगे। ये देखिए दोस्तों, आलू को मैंने छील लिया है। तो अब हमें ध्यान क्या रखना है कि आलू छीलने के बाद इसको हमें पानी में रखना है। इसे हमें पानी से बाहर नहीं रखना। अगर हम पानी से बाहर रखेंगे तो आलू हमारा लाल पड़ने लगेगा। तो उस कंडीशन में हमारे आलू के चिप्स जो होंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे, इतने बढ़िया नहीं बनेंगे। तो आलू को हमें सभी इसी तरह से छील लेना है और पानी में डालते रहना है। ये देखिए, सारे आलू मैंने छील कर तैयार कर लिए हैं और इनको मैंने पानी में रखा है। तो अब इनकी हम चिप्स निकालेंगे। तो चिप्स निकालने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टी ये चॉपर ले लिया है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर ये पानी ही रखा है। तो क्योंकि हमें जो चिप्स निकालनी है वो डायरेक्ट पानी के अंदर निकालनी है, और जो हम घर में नॉर्मल चिप्स निकालते हैं ना वो इस पतली जाली से निकालते हैं। ये पतली जो हमारा ग्रेटर है इससे निकालते हैं। तो इससे आज मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि हम मोटी जो बाज़ार में चिप्स मिलती है वो निकालने वाले हैं। तो जो मोटी बाज़ार में मिलती है वो इस तरह के ग्रेटर से निकलती है। ये देखिए, इस तरह से ये थोड़ा सा मोटा है, आप देख सकते हैं। तो इससे हमारी वे चिप्स जो बाज़ार जैसी चिप्स आएगी मोटी मोटी, तो इसको हम इस पर लगा देंगे। अब हम कोई भी एक आलू ले लेंगे इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे तो हमारी चिप्स थोड़ी सी बड़ी साइज़ की आएगी। अगर हम इस तरह से रखेंगे तो छोटे साइज़ की आएगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी निकाल रही हूँ, कुछ बड़ी निकालूंगी तो कुछ छोटी। तो आप इसको आलू को इस तरह से रखें और इस तरह से प्रेस करते हुए चिप्स को निकाल लें। एक ध्यान रखनी है ज़रूर दोस्तों, जब आलू थोड़ा सा छोटा रह जाए तो आप इस तरह से इसको, ये होल्डर है मेरा पकड़ने वाला, तो इससे आप आलू को पकड़ लें और इस तरह से चिप्स निकालें। क्योंकि चिप्स निकालते वक्त कई बार हाथ कटने का डर रहता है, क्योंकि ये जो हमारा ग्रेटर है वो काफ़ी शार्प होता है। ये देखिए, एक आलू मैंने निकाल लिया है। तो इसी तरह हम सारी आलू की चिप्स निकाल कर तैयार करेंगे। अगर आप छोटी चिप्स चाहते हैं तो आप आलू को इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं। बस इसी तरह हम सारी आलूओं की चिप्स निकालेंगे, और ध्यान रखिए आलू की चिप्स हमें डायरेक्ट पानी में ही निकालनी है। ये देखिए, एक बार मैंने इतनी चिप्स ये निकाल ली है, और ये देखिए हमारी चिप्स कितनी बढ़िया निकली है। और इनकी थिकनेस आपको मैं दिखाती हूँ कि हमें कैसी रखनी है। ये देखिए, इतनी हमें ये थिकनेस रखनी है, एकदम इस तरह से देख सकते हैं आप। इस तरह से हमें ये चिप्स मोटी मोटी निकालनी है। मैंने यहाँ पर कुछ बड़ी और कुछ छोटी मिलके दोनों तरह की चिप्स निकाली है। तो अब इन चिप्स को हमें पानी में डाल के रखना है, और पानी में डाल के इनको हमें 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लेना, ताकि इनका जो भी स्टार्च है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। चिप्स को हमें 3-4 बार धोना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, चिप्स को मैंने अच्छे से धो लिया है, इनका सारा स्टार्च निकल चुका है। और ये देखिए, अब इनको हमें उबालना है। तो इनको अब हम उबालने के लिए चलते हैं। तो चिप्स को उबालने के लिए मैंने पहले ही एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बर्तन में पानी लगभग मेरा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें मैं डालूंगी ये लगभग 1/4 मैंने, यानी 1/4 चम्मच के करीब, छोटी चम्मच है, इसमें फिटकरी। फिटकरी डालने से जो हमारी चिप्स होती है वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनेंगी और हमारी एकदम क्रिस्पी भी रहेगी। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब सेंधा नमक, क्योंकि हम इन चिप्स को फिर व्रत में भी खा सकते हैं अगर आप इसमें सेंधा नमक डालेंगे तो। अब इसमें नमक डालने के बाद अब इसमें हम चिप्स डाल देंगे। एक बार में जितनी चिप्स आए उतनी ही डालनी दोस्तों। चिप्स हमारी पानी में बिल्कुल अच्छे से डूबी होनी चाहिए, इतनी हमें चिप्स डालनी है।
क्योंकि मैंने यहाँ पर आज 5 किलो आलू से चिप्स निकाली है, तो एक बार में ये सारी चिप्स उबाली नहीं जाएंगी, तो मैं यहाँ पर 2 बार करके ही उबालूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने चिप्स डाल दिया है और लगभग सारी चिप्स मेरी डूब चुकी है, इतनी ही हमें डालनी है। और बीच में इनको एक बार हमें इस तरह से चला देना है। और इन चिप्स को हमें कितना पकाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि जब चिप्स डालने के बाद दोबारा उबाल आता है ना, तो उस बार एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा दोबारा जब उबाल आ जाए चिप्स में, तो एक बार इन्हें हमें चेक कर लेना है। और चिप्स को हमें फिंगर से दबा कर देखना है, नेल से। अगर वो दब रही है तो हमारी चिप्स तैयार है, लेकिन ये अभी दब नहीं रही, तो दोबारा उबाल आने के बाद 5 मिनट लगभग और इन्हें हमें पकाना है। और लगभग दोबारा उबाल आने के लगभग 5 मिनट बाद अगर हम पकाएंगे तो हमारी चिप्स एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और ये देखिए, लगभग 5 मिनट और मैंने इन चिप्स को उबाल लिया है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट भी नज़र आने लगी है और एकदम बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम चेक कैसे करेंगे, तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर हम थोड़ा सा दबाएंगे तो ये आसानी से दब रही है। तो आप काफ़ी गर्म है, तो ऐसा करती हूँ मैं कि एक चिप्स लेती हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडे पानी में डाल लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। तो चिप्स हमारी ऐसी होनी चाहिए, अगर हम इस तरह से दबाएं तो ये अच्छे से दब रही है। और तोड़ कर देखें तो ये देखिए आसानी से टूट रही है। इतनी हमें ये चिप्स पकानी है। ये देखिए, इसमें अगर हम नेल्स दबाएं तो एकदम आसानी से ये नेल्स हमारे अंदर जा रहे हैं, और तोड़ें तो इसको अब देखिए बिल्कुल आसानी से टूट रही है। बस इतनी हमें ये चिप्स को पकाना है। जो हम पतली नॉर्मल चिप्स बनाते हैं तो वो चिप्स हम बस दोबारा उबाल आने तक ही पकाते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मोटी चिप्स है, तो पानी में दोबारा उबाल आने के बाद 5 मिनट और इन्हें पकाना है। बस अब इन चिप्स को हम पानी में से निकाल लेंगे। इनको एक डायरेक्ट छलनी में निकाल लें, ताकि जो इनका एक्स्ट्रा पानी है वो छलनी से नीचे निकल जाएगा। और जो चिप्स निकालने के बाद, उबालने के बाद जो पानी बचा है दोस्तों, उसी पानी में आप जो बची हुई हमारी चिप्स हैं उनको उबाल सकते हैं। पानी को आप बार बार चेंज ना करें, इसी पानी में आप बची हुई चिप्स को उबाल लें। तो मेरी यहाँ पर चिप्स कुछ बच गई थी, तो मैं यहाँ पर दोबारा इसी पानी में ये चिप्स को उबाल रही हूँ। और ये देखिए, ये सारी चिप्स मैंने उबाल कर तैयार कर ली हैं। तो अब इनको हम धूप में सुखाने के लिए जाएंगे। तो मैं इनको लेके जा रही हूँ अब अपनी छत पे। तो देखिए, धूप के अंदर मैंने छत पर ये एक चादर बिछा दिया है, इस पर हम ये चिप्स डाल लेंगे। और चिप्स को दोस्तों हमें यहाँ पर बिल्कुल एक एक करके फैलाना है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर हम एक के ऊपर एक चिप्स डालेंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे और फिर फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे। तो आप चिप्स को कोशिश करें कि बिल्कुल अलग अलग डालें, एक के ऊपर एक बिल्कुल भी ना डालें। और इन चिप्स को आप बिल्कुल एकदम अच्छी धूप हो तो धूप में ही, अच्छी धूप में ही सुखाएं, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी रहती है। अगर इन्हें हम धूप में अच्छे न सुखाएंगे तो ये फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो जब बिल्कुल एकदम प्रॉपर अच्छी धूप हो ना, तो तभी ही ये चिप्स आप निकालें। तो आज यहाँ पर मेरे बिल्कुल अच्छी धूप थी, तो मैंने ये धूप में सारी चिप्स को डाल दिया है। और एक दिन में हमारी ये चिप्स अगर अच्छी धूप हो तो तैयार हो जाती है। और ये देखिए, लगभग एक दिन मैंने धूप में इसको रखा है और ये हमारी चिप्स तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर ये चिप्स को सुबह लगभग 9 बजे के करीब डाला था और शाम को मैं ये चिप्स नीचे लेकर आ गई हूँ। और आप देख सकते हैं ये चिप्स हमारी सूख कर बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी बढ़िया तैयार हुई है। और जो हम नॉर्मल घर में चिप्स बनाते हैं वो ये देखिए इस तरह की होती है दोस्तों, एकदम बिल्कुल पतली, और इनका कलर भी थोड़ा सा वाइट रहता है। और जो हमने ये मोटी चिप्स बनाई है, ये देखिए इनका कंपैरिजन हम करते हैं तो देखिए ये थोड़ी सी देखने में भी थोड़ी सी येलो है, और ये जो हमारी बिल्कुल पतली है वो बिल्कुल एकदम वाइट लग रही है। जो ये पतली चिप्स है मैंने ये अभी नवरात्रे में बनाई थी। और ये देखिए ये चिप्स भी हमारी एकदम कितनी बढ़िया है। तो इन चिप्स को अब हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि फ्राई करने के बाद ये हमारी कैसी बनती है। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा चिप्स फ्राई करने के लिए बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है। तेल को पहले बिल्कुल अच्छे से गर्म कर ले और फिर गैस की फ्लेम मीडियम कर दे और फिर हमें चिप्स को फ्राई करना है। और देखिए 3-3 4-4 हम इस तरह से चिप्स डालेंगे और ये चिप्स हमारी फ्राई हो जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया चिप्स फ्राई हुई है। और ये चिप्स खाने में दोस्तों एकदम बिल्कुल सेम टू सेम जो हम बाजार में खाते हैं ना, स्पाइसी और एकदम तीखी चटपटी होती है ना, बिल्कुल सेम वैसी ही बनती है। और बिल्कुल बाजार से कुछ ना कुछ हमारी घर पे जो बनती है वो अच्छी बनती है। मैं इन्हें यहाँ पर सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। आपके पास जो भी तेल हो आप उसे फ्राई कर सकते हैं। सरसों के तेल में भी ये चिप्स बहुत बढ़िया बनती है।
ये देखिए इतनी चिप्स मैंने एक बार फ्राई करके तैयार कर ली है। आप चाहे तो चिप्स को एक बार में ही ज़्यादा फ्राई करके कोई भी एयरटाइट जार में भर के रख सकते हैं और जब भी आपका मन हो उन्हें आप निकाल कर खा सकते हैं। बिल्कुल ये चिप्स हमारी एकदम बाजार की चिप्स के जैसे बनती है। आपने कभी बाजार में चाय की दुकान पे ये चिप्स खाई होगी। तो अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो चिप्स होती है काफ़ी तीखी और एकदम चटपटी स्पाइसी सी होती है। तो इसमें मैं 1 चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला और अब डाल रही हूँ मैं इसमें काला नमक। आप काला नमक की जगह यहाँ पर सेंधा नमक या जो सिंपल साल्ट हम घर पे खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। बस अब इनको हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और ये हमारी एकदम चटपटी स्पाइसी सी चिप्स बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल एकदम जो बाज़ार में खाते हैं ना बिल्कुल वैसी। और देखिए बिल्कुल वैसी ही दिखने में भी वैसी लग रही है और खाने में भी बिल्कुल वैसी है। ये देखिए कितनी मस्त लग रही है और देखिए कितनी एकदम सॉफ्ट है बिल्कुल। ये देखिए बाज़ार की जो हम चिप्स लाते हैं ना घर लाते लाते वो सिल जाती है और खाते वक्त ना वो बिल्कुल चिड्डी जैसे च्युइंगी सी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। लेकिन जो ये हम घर पे चिप्स बनाते हैं ना एकदम बिल्कुल क्रिस्पी और एकदम बढ़िया रहती है। तो इस तरह से आप दोस्तों घर पर ये चिप्स बना सकते हैं। और जो बाज़ार की ये चिप्स होती है काफ़ी कॉस्टली भी होती है और घर पर हम बिल्कुल सस्ते रेटों में ये चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप एक बार इन चिप्स को बनाएं और पूरे साल तक बड़े आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों आप ये चिप्स की रेसिपी एक बार घर पर जरूर ट्राई करके देखें। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नई रेसिपी लेकर। आज की रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।